दर पर खड़ा गदा है अब्दुल्ला शाह गाजी, कुछ दे तो इल्तिजा है अब्दुल्ला शाह गाजी, दर पर खड़ा गदा है अब्दुल्ला शाह गाजी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, K21 पर मैं सैयद नदीम अब्बास जाफरी आपके शो के साथ हाजिर हूँ जिसका नाम है कराची मेंट्री। कराची मेंट्री में हम आपको अमूमन बहुत पुरानी खूबसूरत और तारीख़ी इमारतें दिखाते हैं और इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे, मगर कुछ इमारत ऐसी हैं जिनमें कुछ रद्द-ओ-बदल आ गया है। ज़ाहिर है वक्त और हालात के साथ उनको तब्दील कर दिया गया है ताकि वहाँ आने जाने वाले लोग, और ऑब्वियसली उन इमारतों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं जहाँ पर पब्लिक का आना जाना है, जनरल पब्लिक का, लोगों का आना जाना है। आज ऐसी एक इमारत में हम मौजूद हैं, मगर अगर आपको याद हो तो मैंने अपने पहले शो में कहा था कि कुछ इमारत ऐसी हैं जिनसे बहुत ख़ास शख्सियतें मुंसलिक हैं, और ऐसे प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई करना या उनके बारे में फ़ैसला करना कि वो इमारत के बारे में या शख्सियत के बारे में मुश्किल हो। ऐसी एक इमारत में मैं आज मौजूद हूँ। वैसे तो आपने इसको आते जाते कई बार देखा होगा, मगर इल्म और अक्ल रखने वाले इस इमारत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इसकी हकीकत क्या है, क्योंकि ये एक बहुत ज़बरदस्त और आला तरीन शख्सियत से मुंसलिक है। और इल्म और अक्ल रखने वाले ये भी जानते हैं कि ये इमारत कब से, क्यों और कैसे यहाँ है। और बाकी आम लोगों के लिए जो कि यहाँ से रोज़मर्रा गुजरते हैं, सिर्फ ये क्लिफ्टन वाला मज़ार है। मगर इस मज़ार का नाम जिसमें आज हम मौजूद हैं, नाम है सैयद हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार। ये शख्सियत इतनी बुलंदतर है कि इस इमारत से इनका लिंक जो है वो बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं अपने जहन में ये फैसला करने में मुश्किल महसूस कर रहा हूँ कि ये प्रोग्राम मैं शख्सियत के बारे में करूँ या इमारत के बारे में। बहरहाल आज का ये शो जिसका नाम है कराची मेंट्री में हम आपको दिखा रहे हैं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार, जो कि कब से कायम है, कैसे कायम है और उसकी क्या क्या करामात हैं और लोगों को यहाँ से क्या फैज़ पहुँचता है, और कराची कब से इसके साए में कितनी आफात से बचा हुआ है, ये सब आपको आज पता लगेगा। और उन लोगों को जो उसको सिर्फ बाबा वाला मज़ार कहते हैं, ज़रूर पता लगेगा कि इसकी इफादियत क्या है, और वो लोग ज़रूर देखें। आइए मेरे साथ एक जीना है बेसिकली जो कि रीबिल्ड किया गया है। इसके बिल्कुल बराबर असल जीना था जो कि कितना कदीम है उसकी तारीख हम नहीं जानते। डेफिनेटली मज़ार बनने के बाद वो जीना बनाया गया, क्योंकि ये मज़ार एक पहाड़ी पर वाक़ है। अब वो पहाड़ी सिर्फ एक बुलंद मकाम नज़र आता है क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो है बहुत कंस्ट्रक्शन हो गई है, मगर वो जीना अब यहाँ मौजूद नहीं है, सिर्फ उसके आसार है क्योंकि रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है और अब एक नया जीना आने और जाने के रास्ते के लिए बनाया गया है। मगर उस जीने से मुंसलिक बहुत सारे कदम होंगे जो यहाँ पता नहीं कितनी मन्नतें मुरादें लेके आए होंगे और यहाँ से फैज़याब होके गए होंगे। आइए इस नए जीने की नई सीढ़ियों पे कदम रखते हैं कराची मेंट्री के साथ, क्योंकि हम भी तो नए हैं अभी। अब्दुल्ला शाह गाजी, कुछ दे तो इल्तिजा है अब्दुल्ला शाह गाजी, दर पर खड़ा गदा है अब्दुल्ला शाह गाजी। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ जाने से पहले सिर्फ इजाज़त लेनी ज़रूरी नहीं होती है, उनको बाकायदगी से सलाम कर कर उनकी परमिशन लेनी होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दे दो नबी का सदका, मौला अली का सदका, मौला अली का सदका, मौला अली का सदका, गाजी बाबा दी। दे दो नबी का सदका, मौला अली का सदका, मौला अली का सदका। जी दोस्तों, नई बनी हुई सीढ़ियों से और मुख्तलिफ राहदारियों से होते हुए हम मज़ार के एक ऐसे हिस्से में आप पहुँचे हैं जो कि बेसिकली मज़ार का हिस्सा नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मज़ार की इमारत जो है उसके रद्द-ओ-बदल में काम जारी है, यानी कि उसके चारों तरफ नया अहाता बन रहा है, एक प्रॉपर बिल्डिंग बनाई जा रही है इस मज़ार के चारों तरफ। और यकीनन कोशिश कुछ ऐसी ही है कि आने वाले वक्तों तक और बहुत सारे लोग जो इस मज़ार पे आना चाहें वो यहाँ आ जा सकें, उनकी आराम का इंतज़ाम हो, उनके जूते चप्पलें एक जगह सही तरह रखने का इंतज़ाम हो। और इमारत नई इसलिए बनाई जा रही है कि आने वाले वक्तों के लिए भी ये जगह बहुत बेहतर तरीके से सेफ हो जाए। मगर बहरहाल एक मेरी पर्सनल राय है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि कुछ चीज़ें ओरिजिनल हालत में ही छोड़ देनी चाहिए, उनका रद्द-ओ-बदल जो है
वो मुनासिब नहीं होता, ख़ास तौर पे ऐसी जगहें जहाँ पर अजीम तरीन हस्तियाँ आराम कर रही हों, उनकी इजाज़त ज़रूर लेनी चाहिए, शायद दी गई होगी। मगर मुझे यहाँ के ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये इमारत का वो हिस्सा है मज़ार की जो अब असली हालत में बचा है। इसके चारों तरफ काम जारी है और ये आवाज़ जो आ रही है ये इसका सबूत है कि काम अभी भी जारी है, यानी कि लकड़ियाँ और पिलर्स काटने का काम चल रहा है मेरे निचले फ्लोर पर। और जहाँ मैं मौजूद हूँ, मैंने आपको भी बताया कि ये एक नया फ्लोर है। चारों तरफ इस इमारत के मज़ार की ये फ्लोर नहीं था। अब जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ आज से 2 साल पहले तक ये व्यू लेने की किसी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये जगह नहीं थी, ये प्लेटफॉर्म ही नहीं था जहाँ से गुंबद इतना साफ नज़र आए और ये इमारत का जो पीक है, जो टॉप हिस्सा है, इसके आप इतने करीब जा सकें। ये इमारत का वो हिस्सा है जो आज तक बिल्कुल उसी हालत में है जिस हालत में बचपन से मैं इसको देख रहा हूँ। आइए आपको मज़ीद दिखाता हूँ। डाल दोगे तुमसे ये आसरा है, कुछ साल कबल बेसिकली ये मरकज़ी दरवाज़ा हुआ करता था जो कि नीचे की जाने से सीढ़ियाँ आके लेफ़्ट पर मुड़ती थी और वो यहाँ आके जुड़ती थी, और यहाँ से लेफ़्ट पर मुड़ने के बाद अंदर असली मज़ार आता था जहाँ पर के आराम गाह है। ये मरकज़ी दरवाज़ा जो है इसके ऊपर नस्ब है दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी, सन विलादत 98 हिजरी, सन शहादत 151 हिजरी। इन तारीख़ों में जाएंगे अगर तो बहुत लंबी दास्तान छिड़ जाएगी, इसलिए इन तारीख़ों में जाए बगैर मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि ऐसी हस्तियाँ जिनका हसब और नसब जो है वो इतना तवील और आला तरीन हो, उनके बारे में बहुत सारी बातें बड़ी सोच समझ के और रिसर्च के बाद करनी चाहिए। मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ और वही आज आपको बताऊँगा। मैं इस मज़ार पे बहुत अच्छे से आ रहा हूँ और यहाँ का नज़्म व ज़ब्त औक़ाफ़ के अंडर में है और बहुत तरीके से वो इसकी देखभाल कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी अरसा यहाँ पर बहुत बदनज़मी का शिकार रहे हालात और 2 बॉम्ब ब्लास्ट भी यहाँ करीब में हुए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के जिसको खुदा रखे उसे कौन चखे, ये जगह कभी भी इसका बाल बांका ना हुआ। और इस जगह काम करने वाले लोग और जो समझते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि अक्लो फ़हम रखने वाले लोग और इल्म रखने वाले लोग जो जानते हैं इन शख्सियत की हकीकत को, वो यहाँ अपने आप को सरकार या औकाफ का नहीं बल्कि सबसे बड़े सरकार का ग़ुलाम कहते हैं, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों में से एक मौजूद हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी जो इस खत्ते में हम पर रहमत की तरह मौजूद हैं। और कराची में कई बार, और कराची से पहले कई बार, और पाकिस्तान बनने से पहले कई बार यहाँ पर समंदर ने जितनी बार तुग़यानी पकड़ी, हमें नहीं पता लगा कि वो कौन सी हस्तियाँ थीं जिनकी वजह से वो तुग़यानी, वो बर्बादी का सामान जो होने वाला था उससे हम बच गए। और यकीनन यहाँ की इस रिसर्च के बाद जो मैंने थोड़ी देर पहले हासिल की है, और मैं बचपन से कुछ इदराक रखता था कि ये हस्ती यहाँ पर साहिल समंदर पर जब से मौजूद है, जब से यहाँ पर कोई कभी तूफ़ान ना आ सका, ना कोई बर्बादी हो सकी। हम सतह समंदर से काफ़ी नीचे मौजूद हैं, मगर हर बार कोई अपने पैरों से, अपनी उंगलियों से, अपनी दुआओं से, अपनी नज़रों से किसी रूहानी ताकत से उस तूफ़ान को, किसी रूहानी ताकत से उस तूफ़ान को ठंडा कर देता है। और वो यकीनन अल्लाह की रहमत की शक्ल में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की आराम गाह है। मैं बहुत छोटा था जब मुझे बताया गया कि ये हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की आरामगाह है और ये मज़ार है, तो मेरे वालिद भी यहाँ आते थे और बहुत से मेरे दीगर जानने वाले और कराची के बेशतर लोग यहाँ आते हैं, और इनको ये जानते हुए कि ये अहले बैत की औलाद हैं, इनका शजरा अहले बैत से मिलता है, यहाँ आके इनको वसीला करके मन्नतें और मुरादें भी मांगते हैं। और मज़ार की दाहिनी जानिब यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर आप एंट्रेंस से आएंगे तो राइट हैंड साइड पे होगा एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त फूड कोर्ट था, यानी कि बिरयानी की और खाने की ऐसी दुकानें और स्टॉल्स जहाँ पर आप आके बिरयानी के ऑर्डर्स दे सकते हैं कि मेरी मन्नत पूरी हुई है और मैं चाहता हूँ कि 200 लोगों को जो है ये मैं बिरयानी खिलाऊँ या सालन खिलाऊँ या रोटियाँ या चाय। और इस मज़ार के बारे में बचपन से मशहूर बात जो सुनता आ रहा हूँ वो ये है कि कहीं पर कराची में कोई भी भूखा अगर है
तो उसको इस दर से खाना ज़रूर मिलेगा। वो जब यहाँ आएगा, जब पहुँचेगा, चाहे वो रात के 3 बज रहे हो, सुबह के 9 बज रहे हो, 5 बज रहे हो, उसको यहाँ लंगर जारी मिलेगा। बड़े बड़े लोगों की, बड़ी बड़ी हस्तियों की ऐसे ही बात है। आइए आगे चलते हैं। जो मरकजी दरवाज़ा अभी मैंने आपको बाहर से दिखाया, इस वक्त मैं उससे आने वाली सीढ़ियों से दाखिल होता हुआ अंदर मौजूद हूँ। गोया कि इमारत का ये वो हिस्सा है जो आज तक अपनी असल हालत में मौजूद है। अलावा इस बात के कि जिस जानिब से आप मुझे देख रहे हैं, यानी कि कैमरा हमारा नस्ब है, इस तरफ एक दीवार होती थी और उसको तोड़ दिया गया है। यहाँ से एक रास्ता बनाया गया है जो कि अब नई सीढ़ियों से यहाँ तक लेके आ रहा है। पुरानी सीढ़ियों से जो रास्ता ऊपर आ रहा है, आते ही लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि दाहिनी जानिब मज़ार की एंट्रेंस है, मेन आरामगाह की, और सीधे हाथ पर एक छोटा सा अहाता है जहाँ मैं सिर्फ मौजूद हूँ। गोया कि एक छोटी सी नमाज पढ़ने की जगह है जिसका रुख किबले की तरफ है, ऐसे बनाया गया है डायगोनल, और या छोटी सी मस्जिद कह लें। और मैंने इस जगह कई बार आके नमाज पढ़ी है। और इबादत जब आप अल्लाह की करते हैं और उसके किसी बेहतरीन नेक करीब तरीन बंदे के आरामगाह के करीब करते हैं, तो उसके अंदर उसकी बुजुर्गी और उनकी इबादत का जो समर है वो भी आपकी दुआओं के साथ शामिल होके आपकी शफात का वसीला बनता है। यकीनन इल्म, अमल और तहारत, तकवा जिसके पास है वही बुलंद है, वही बरतर है। किसी अरबी को किसी अजमी पे और किसी अजमी को किसी अरबी पे कोई फजीलत और फौकियत हासिल नहीं है माँ सिवा इल्म के। तो ये लोग जिनको हम आज तक याद रखे हुए हैं, ये मुजज़ा जो है वो अल्लाह के करीब होने का है और अल्लाह का दिया हुआ इल्म हासिल करने का और दुनिया में उस तरह ज़िंदगी बसर करने का है जिस तरह अल्लाह ने चाहा इनसे कि ये बसर करें। उसके नतीजे में देखें किस तरह जिंदा है ये आज तक। और मुजज़ा आपके सामने, जो जानता है वो भी, जो नहीं जानता वो भी सलूट करने यहाँ ज़रूर आता है। हम भी आए हुए, आइए। मज़ार की इमारत का अंदरूनी और बैरूनी हिस्सा कहीं कहीं से बिल्कुल एक जैसा नज़र आता है और उसकी वजह ये ट्रेडिशनल टाइल्स हैं। ये जो खूबसूरत टाइल्स देख रहे हैं आप, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू और वाइट, ये ख़ास सिंध की सकाफ़त भी है और अक्सर आपने बड़े बड़े मोनूमेंट्स पे और हमारी तारीख़ी जगहों पे टाइल्स लगे हुए देखे हैं, जो कि बहुत पुराना नहीं है। ये गालिबन जब मज़ार रीडू हुआ है 30-40 साल पहले, तो उस वक्त नस्ब हुए हैं यहाँ पर। और उन्हीं टाइल्स से बहुत खूबसूरती से अल्लाह के घर की छवि यहाँ बनाई गई है और बहुत खूबसूरत है ये। शायद हमारे कैमरा जो है वो कैच कर पा रहे हैं इसको, कि इस खाना काबा के इस गिलाफ के ऊपर जो शाइन है वो बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है इन टाइल्स की वजह से, बिकॉज इसका जो सेरेमिक है वो बहुत शाइनी है। जिन जिन जगहों पर मेहराबें हैं और गिलाफ काबा है वो बहुत शाइनी है और ये तस्वीर बहुत रियल लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और नीचे हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का नाम है, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद में अभी आपको बताऊंगा। हज़रत अब्दुल्ला शाह अलश्तर गाजी, इनके शजरे में इनका पूरा नाम अभी आपको दोबारा मैं बताऊंगा। और यहाँ इसके बिल्कुल बराबर वो तस्वीर है जिसका मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि आपको बताऊं उसके बारे में, कि ये वो पहाड़ी है जिस पर मज़ार तामीर है और ये सन 1948 से पहले का कराची है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक पहाड़ी पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर और एक झंडा लगा हुआ है और वहाँ से समंदर साफ नज़र आ रहा है और इस पहाड़ी के चारों तरफ कुछ भी नहीं।
गोया कि लोगों को यहाँ से वहाँ तक जाने में डेफिनेटली बहुत दिक्कत होती होगी, तो इसकी वजह से ये तवील सीढ़ियाँ बनाई गई और अब तो और भी नई सीढ़ियाँ बन गई हैं आरामदेह। मेरे ख्याल में मज़ार इस शक्ल में 48 से बहुत पहले से होगा, क्योंकि कुछ इमारतें हमने आपको ऐसी दिखाई हैं जो कराची का हिस्सा है मगर पाकिस्तान से पुरानी है। मगर आज मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जो कि पाकिस्तान से भी पुरानी है और कराची से भी पुरानी है, यानी कि इस जगह का नाम उस वक्त कराची नहीं था, तब से ये इमारत यहाँ पर है। क्या होगा उस वक्त इसका नाम, हमें तारीखदानों के पास जाना पड़ेगा। मगर एक बात मैं जानता हूँ कि यहाँ जब से ये इमारत है, यानी कि ये मज़ार जब से इस खित्ते पर बना है, तब से इस खित्ते पे कुछ आफियत का समा है कि यहाँ कभी तूफान नहीं आया। और शायद इसीलिए ये मज़ार बिल्कुल साहिल समंदर पर है और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को नेक जगहों पर इसलिए तैनात करता है कि उनकी और इनकी दोनों की आपस में एक दूसरे से राह और रस्म रहे और वो जो हम जैसे हैं उनकी हिफाजत रहे। क्या बात है। अल्लाह की बातें तो इतनी सारी हैं कि अगर आप जानना शुरू करेंगे तो ये प्रोग्राम वगैरह ख़त्म हो जाएगा और एक लंबी नशरियात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, मगर ये बातें ख़त्म नहीं होंगी। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ इसके सामने एक वॉकवे है। मज़ार का ये हिस्सा इस हालत में है कि बिल्डिंग जो है वो स्क्वायर है और उस स्क्वायर के अंदर थोड़ा सा डायगोनल मज़ार इस तरह बना हुआ है और गालिबन ये क़िबला रुख की वजह से इस तरह बनाया गया है। दाहिनी जानब से रास्ता है मर्द हजरात का, यहाँ पर बोर्ड भी नस्ब है, रास्ता बराए मर्द हजरात। और मैंने मज़ारों पर बड़ी बड़ी बदनज़मियाँ देखी हैं अक्सर, मगर इस मज़ार पर मैं जब से आ रहा हूँ बचपन से और आज भी बिल्कुल बदनज़मी नहीं। हर आदमी इसके तक़द्दुस का बेहतरीन ख्याल रखता है और यहाँ का जो पूरा अमला है वो इसका बहुत ख़ास ख्याल रखता है कि यहाँ पर लोग नज़्म व ज़ब्त से आएँ और जाएँ और उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। इसीलिए आने और जाने के लिए अलग रास्ते बनाए गए हैं मर्द और औरतों के, यानी कि हजरात और ख़वातीन का अलग आने जाने का रास्ता है। और यहाँ भी मज़ार के बिल्कुल पास भी ये रास्ता जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मर्दों का है और उस जानब से औरतों का रास्ता है। और एक रास्ता जाने का, उस पर आप वापस नहीं आ सकते। मज़ार की ज़ियारत करते हुए, फातिहा पढ़ते हुए आप एग्जिट करते हैं मेन डोर से। और क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं और आप भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो आइए एक बेहतरीन अमल किया जाए कि हाज़िरी दी जाए और फातिहा पढ़ी जाए। आइए। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ार पर हाज़िरी हो गई, बहुत सारी बातें भी हो गई, मगर अभी मज़ार का बहुत सारा अहाता और बहुत सारा हिस्सा बाकी है। आइए उस जानब चलते हैं। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, ये इमारत का यानी कि मज़ार का सबसे ऊंचा हिस्सा है, इसके बाद सिर्फ गुंबद है। कुछ अल्फाज हैं मेरे पास जो मैं आपकी नज़र करता हूँ कि इस जगह आके एक ऐसा एहसास है जैसे मैं उन हस्ती से या अल्लाह से बहुत करीब हूँ। और सोचें, जब इस इमारत के गुंबद के करीब आके ये एहसास होगा, वो हस्ती किस मकाम की होंगी, क्या उनका दर्जा होगा, क्या उनकी इबादत का लेवल होगा कि जहाँ कोई और सिर्फ गुंबद के करीब आके महसूस करने लगे कि मैं उनसे अल्लाह से करीब हूँ। और यकीनन तकवा, और बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, नेक अमाल इस रास्ते पे लेके जाते हैं कि लोग आपके जाने के बाद भी आपको याद रखते हैं। इस हसीन खूबसूरत हरे गुंबद पर मैट
ग्रीन कलर हुआ है, जो कि चमकदार नहीं है, हल्का सा रफ है, सुन जिसको उर्दू अल्फाज में कहा जाता है। और ये रंग जो है ये एक बड़ा ज़बरदस्त इंसान करता है, उसका नाम है इनामुल हक। और मैं पर्सनली जानता हूँ वो लोगों से चंदा इकट्ठा करता है कि 10-10 रुपए दो भले से, और वो उनका तबर्रुक शामिल करना चाहता है, जिनको वो प्यार करता है उनका तबर्रुक शामिल करना चाहता है इस गुंबद के रंग करने में। और अभी भी सीढ़ी वगैरह पीछे लगी हुई है क्योंकि तामीर का काम जारी है, और इनाम भी किसी वक्त आएगा और ये गुंबद ज़रूर पेंट करेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इमारत का ये हिस्सा ऐसा ही रहेगा, इसको ये चेंज नहीं करेंगे। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा। बहुत सारी फीलिंग्स ऐसी हैं जो पोशीदा है, मैं नहीं कह पा रहा, और वक्त की भी कमी है, और बहुत सारी बातें मैंने कह दी हैं, मगर मज़ार की इमारत के अभी बहुत सारे हिस्से हैं जो हमने एक्सप्लोर नहीं किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम वो एक्सप्लोर करें। चलते हैं। हमसे निकाल दोगे मुश्किल को टाल दोगे, मुश्किल को टाल दोगे, मुश्किल को टाल दोगे, हमसे निकाल दोगे मुश्किल को टाल दोगे। एक अजीब समा है यहाँ, जिस पहाड़ी पे ये मज़ार वाक़ है उसके नीचे जो खिदमत करने वाले लोग हैं उनकी कब्रें आज तक तकरीबन उतनी ही खूबसूरती से मेंटेन्ड हैं जैसे कि मज़ार की असली कब्र। और ये एक बड़ी लंबी बात है, और मैं इस वक्त कैसे करूं, मैं सोच रहा हूं कि ये एक ड्यूटी देना और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ रिलेशनशिप एक मज़ार पे, जिसमें कि आपको यकीन है कि ज़िंदगी के अंदर जैसे आप बोलते चालते हंसते बात करते हैं ऐसे कोई उठ के नहीं बोलेगा, उस मज़ार पर रहना सुबह से रात तक या रात से सुबह तक, उस पर ड्यूटी देना, उसकी झाड़ू पोछा करना, जबकि आपकी बातचीत मुमकिन नहीं है दुनियावी अंदाज में, वो कितनी पेशेंस और किस कदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस दिखा रही है मैं तो सोच भी नहीं सकता। मगर कमाल बात यह है कि इस मज़ार के नीचे यहाँ पर बहुत खूबसूरती से ये कब्रें जो बनी हुई हैं सैयद नूर रहम अली की हैं और सैयद अहमद शाह की हैं, और ये तमाम लोग गोया कि इस जगह का ख्याल रखने वाले, और इनको भी अल्लाह ने क्या मकाम दिया कि जो इंसान उस अजीम हस्ती की ज़ियारत के लिए यहाँ आता है, उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए आता है, इस मज़ार पर मन्नतें करने के लिए आता है, वो यहाँ पे भी आता है और एक फातिहा इनको भी नज़र करता है। अब्दुल्ला शाह गाजी कुछ दे तो इल्तिजा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नदीम अहमद। अरे आप भी नदीम हैं, क्या बात है। नदीम साहब आपका क्या यहाँ पर रोल है, क्या करते हैं आप? यहाँ पे मैं बाबा की खिदमत के लिए आता हूँ, तकरीबन 18 से 19 साल हो गए मेरे को खिदमत करते बाबा हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी। अब्दुल्ला शाह गाज़ी। अच्छा, ज़रा सा हमें बताइए कि ये मज़ार कैसे, इस तरह किसने बनवाया, और ये इस हालत में अब तक कैसे कौन मेंटेन करता आ रहा है, क्योंकि हम तो सिर्फ एक ख़ास टाइम से जानते हैं, 1282 साल का जो पूरा हिस्ट्री चार्ट है वो हमारे सामने नहीं खुला हुआ है, हम तो सिर्फ 50-60 साल, 100, 150, 200 साल की हिस्ट्री जानते हैं। आप हमें बताएंगे इससे पहले। एक्चुअली ये कि देखें, गाजी बादशाह की जो पैदाइश है वो 98 हिजरी की है। बिल्कुल ठीक है, और 151 का पर्दा चलता है। बिल्कुल पर्दा है। उसके बाद से फिर यहाँ पर आपने एक तस्वीर देखी होगी जो 1950 की लगी हुई है, उसमें ये कि आप देखेंगे ऊपर एक पहाड़ी पे मज़ार है। बिल्कुल, मज़ार शरीफ बना हुआ है। मैं भी उसी के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, उसके बाद लोगों को यहाँ से फैज़ मिलना शुरू हुआ तो लोगों ने अपनी नजर इनायत इन पे करी। ओके। गाजी बाबा ने उन पे करी, तो ये मज़ार शरीफ इस तरह वजूद में आया। एक तो शजरा डिस्कस नहीं हुआ है अभी तक, वो मैं आपसे अभी बहुत तरीके से बाकायदगी से डिस्कस करूँगा, और उसके बाद हम बात करेंगे मज़ार में मौजूदा उस मीठे पानी के चश्मे की, जो कि समंदर की नमकीन रेत पर मौजूद है। नमक ही नमक होता है समंदर के करीब जो रेत होती है उसमें मीठा पानी मौजूद है। वहीं पर एक जगह है जहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह इबादत किया करते थे। मैं अगर अपनी ज़बान में तारुफ करूँ हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का, तो कुछ यूँ होगा कि दुनियावी ओहदे जितने भी हैं इस खित्ते के, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये वो सब कुछ तो आप रोज़मर्रा न्यूज़ में सुनते रहते हैं। मैं मानता हूँ कि इस खित्ते का कोई मालिक नहीं है इनमें से। अल्लाह ताला हमारी ज़मीन का मालिक है, और उसके बाद
उसने जिनको इस जगह का मालिक बनाया है वो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी हैं। और मुझे कोई बात कहनी होती है, कोई शिकायत करनी होती है, तो मैं कराची के प्रेसिडेंट, गवर्नर, MNA, MPA किसी के बजाय सीधा हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के पास आता हूँ। और मुझे ये यकीन होता है कि मैं सही जगह आया हूँ और मेरी बात सही सुनी जाएगी और उसका फ़ौरन कोई हल मिलेगा मुझे। इस तरह आप नमाज पढ़ते वक्त उस जगह को थोड़ा सा पाक और बेहतर करना चाहते हैं। जानमाज आप उस ज़मीन पे बिछाते हैं जो आपको लगता है कि पाक है, आपने धोई हुई है, या कारपेट का या टाइल्स का वो हिस्सा साफ़ है। और यकीनन जब आप वहाँ पर रेगुलरली नमाज़ पढ़ते हैं तो वो जगह मखसूस हो जाती है नमाज के लिए। और हर घर में तकरीबन कोई 2-3 जगहें होती हैं जहाँ लोग, बुज़ुर्ग, बच्चे, बड़े नमाज़ पढ़ते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर अपने कुछ ख़ास और मखसूस लोगों की ऐसी आरामगाहें बनाकर इस ज़मीन को पाक कर दिया है। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी जितनी बड़ी हस्ती हैं और जिनसे ये मज़ार और ये इमारत मंसूब है, वो इस खत्ते में इर्द गिर्द किसी से भी कंपेयर नहीं की जा सकती। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का शजरा कुछ यूँ है कि सैयद मोहम्मद अबू अब्दुल्ला अल-अश्तर इनका असल नाम है, और इनका सिलसिला कुछ यूँ है कि सैयद अबू मोहम्मद अब्दुल्ला अल-अश्तर इब्न सैयद मोहम्मद ज़ुन्नफ्स अल-ज़किया इब्न सैयद अब्दुल्ला अल-माज़ बिन सैयद हसन मुसन्ना बिन सैयद हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम इब्न सैयद अली इब्न अबी तालिब जनाब अमीरुल मोमिनीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और ऐसा शजरा मेरी नज़र में इस पूरे खित्ते पर इर्द गिर्द कहीं नहीं है। इसीलिए ये जगह जो जानते हैं लोग कि क्या है वो उसकी ताज़ीम के साथ आते हैं, और जो नहीं भी जानते अल्लाह ताला उनके दिल में भी इसकी ताज़ीम डाल देता है। आप देखें कि यहाँ कंस्ट्रक्शन के बावजूद जोग दर जोग लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। बहुत से अनपढ़ जाहिल और बहुत से पढ़े लिखे आलमी सब एक ही तरह आ रहे हैं और एक ही तरह जा रहे हैं। कदर और मंजिलत समझे या ना समझे, ताज़ीम अल्लाह ताला दिल में उनके डाल देता है, और जब इस दहलीज पर वो कदम रखते हैं तो ऐसे ही आते हैं जैसे अहले बैत के पाक खून के कतरों में से कतरे से मिलने आ रहे हैं। जी मेरे लोगों, कराची की सरजमी पर मौजूदा इन अजीम हस्ती हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के अक़ब में एक चश्मा वाक़ है जिसका काफ़ी देर से हम जिक्र कर रहे हैं। और उस चश्मे की करामात मुख्तलिफ़ लोग हमें बता चुके हैं कि लोग यहाँ से फैज़याब होकर जाते हैं। शफ़ा है उस पानी में, और उसका मौज़ा ये है कि इस समंदर के पानी के बिल्कुल पास मीठे पानी का चश्मा है। और एक और बात कि जो मेरे बैक साइड पे आप अभी ये सब कुछ देख रहे हैं, जो मंज़र है, ये मंज़र अब आप दोबारा शायद नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये रेनोवेशन की प्रोसेस में है, और कुछ दिनों बाद ये तोड़ के नया दरवाज़ा बन जाएगा। और यहीं वो अजीम तर जगह है जहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी इबादत किया करते थे, और जिनके फैज़ों से हम सैराब हो रहे हैं, फैज़याब हो रहे हैं। और यहाँ तमाम चारों तरफ जितने लोग हैं वो इस जगह रहना फ़ख्र समझते हैं और उनके लिए बायसे रहमत है। आइए बरसा मैं अपने बहुत सारे एहसासात अल्फाजों में नहीं ढाल पा रहा, क्योंकि इस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ बिला मुबालगा मेरी टांगें भी थरथरा रही हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह के करीब हूँ जिसका मैं ज़िक्र अभी कर रहा था। हम चश्मे से होके, यानी कि चश्मे वाले रास्ते से होके अक़ब में मज़ार के एक ऐसी जगह पर हैं जो कि तहखाने की तरह कुछ सीढ़ियाँ नीचे है और चश्मे का रास्ता यहाँ से सीधा जा रहा है। मगर उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीधे हाथ पर
हज़रत की यानी कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की चिल्ला काटने की यानी कि उनकी अमल करने की, उनकी इबादत की जो पीक है उसकी जगह है, जहाँ पर वो न जाने कितनी देर देर तक इबादत करते थे अल्लाह की और उसमें मशगूल रहते थे और अल्लाह से लोगों की शफात की और अपने लोगों की भलाई की दुआएं करते थे। और उनको जो मर्तबा मिला है वो यकीनन उसमें इस जगह का बहुत बड़ा हाथ है। और ये जगह कुछ 2 से 2.5 या 3 फुट नीचे है जो अभी हम आपको दिखाते हैं। और आप यकीन करें मुझे यहाँ से स्पिरिचुअल वाइब्स आ रही हैं, यानी कि रूहानी मेरे पास अल्फाज नहीं है इस चीज़ के लिए। कुछ अजीब रूहानियत है इस जगह, मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन कोई 1300 साल पुरानी जगह खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर मैं जानता हूँ कि मेरे जदों में से एक जद ने और नबी की औलादों में से एक बहुत बड़ी हस्ती ने यहाँ पर कई साल इबादत की है और उनकी करामात इस खित्ते का हर इंसान महसूस करता है और उनसे फैज़याब होता है। और आप लोगों को ये जगह दिखाने का मेन मकसद यही था कि K21 के ज़रिए आप भी फैज़याब हो सकें, हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए, मेरे ज़रिए आप भी इस जगह से फैज़याब हो सकें, वो लोग जो यहाँ नहीं आ पाए हैं या नहीं आ सकते या अब तक यहाँ नहीं आए। और इस इबादत गाह को देख के मुझे सिर्फ एक बात याद आ रही है इस वक्त आप लोगों को बताने के लिए कि आप अपनी इबादतों में अगर पक्के हो जाएं और बहुत लंबा चिल्ला नहीं भी काट सकें तो भी इंसान अपने आप में बुलंद हो सकता है और जब वो बेहतर होगा तो अपने इर्द गिर्द को बेहतर कर सकता है। बहरहाल आज सब्जेक्ट से हटने का दिल नहीं चाह रहा, कोई चैनल किसी और चीज़ किसी और मीडियम की बात करने का दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि खुदा की कसम इस वक्त जो कैफियत है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की इस इबादत गाह जो कि बिल्कुल मज़ार के नीचे मौजूद है, से बाकायदगी से खुशबू आ रही है मुझे लाखों नमाज़ों की और उनमें की गई लाखों दुआओं की। ऐसा अता हुस्न जाए कमाल तैबा। अक़ीदत की अहमियत की एक बड़ी मिसाल यहाँ मौजूद है। ये मज़ार जो आप देख रहे हैं ये शेख बाबा का है, इसी नाम से मशहूर है। और शेख बाबा के बारे में बताया जाता है कि ये बाय रिलीजन हिंदू थे, मगर इनकी अक़ीदत हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी से इतनी ज़्यादा थी कि जब इन्हें जलाया गया इनके मज़हब के हिसाब से तो इनमें आग नहीं लगी, तो इर्द गिर्द के लोगों ने शोर मचाया कि ये मुसलमान हैं और इनको दफन किया जाए। तो अक़ीदत कोई मज़हब नहीं होता, आप जब किसी से प्यार करते हैं तो सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं और सिर्फ मोहब्बत मज़हब होता है। इससे हम ये बात अक्स कर सकते हैं कि अगर अपनी ज़िंदगियों में ये बात हम थोड़ी थोड़ी सिर्फ शामिल कर लें तो हम में टॉलरेंस और अपनी ज़मीन और अपने मुल्क का ख्याल कितना बढ़ जाएगा। मैं मज़ार के अक़ब एक अहाते में बैठा हूँ जहाँ मैंने अभी आपको इबादतगाह और चश्मा दिखाया। इसी अहाते के अंदर यहाँ बिल्कुल मेरे सामने सैयद मासूम पाक बाबा का भी मज़ार है और उसके बराबर लंगर की जगह है। और यहाँ मेरे दाहिनी जानिब इन हस्ती को मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, ये दादी के नाम से मशहूर थी, इसी कमरे में रहती थी और ये बाबा से हद से ज़्यादा अक़ीदत रखती थी। और उसका सबूत ये है कि मज़ार के अक़ब में ये इसी कमरे में रहा करती थी और 8 साल पहले इनका इंतकाल हो गया। रशीदा अरशी बीबी, जिनको हम दादी के नाम से जानते हैं, एक बहुत पुरलुत्फ़ और ज़बरदस्त गुफ्तगू करने वाली बहुत प्यारी सी एक दादी थी। दोस्तों, आज की एपिसोड के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर रोज़ हम अपना प्रोग्राम कराची में एंट्री करें और रोज़ हम हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे आएँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ना ही हम इसकी कदर व मंजिलत बता पाएंगे, ना ही ये कितना मोहतरम है और इसकी क्या हिस्ट्री है बता पाएंगे। जो हकीकत इनकी आप लोगों की नज़र में भी है उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी कम हैं। कहने को ये प्रोग्राम कराची में एंट्री इमारत के बारे में, मगर जिस तरह कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि सिर्फ शख्सियत शख्सियत और शख्सियत, क्योंकि वो इतनी बड़ी है, वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि इमारत उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती, कोई भी इमारत। हाँ, ये इमारत जिसमें हम मौजूद हैं ये बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि ये उन्हीं शख्सियत का मज़ार है। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी और उनकी तमाम करामात अल्लाह करे कराची पर हमेशा इसी तरह छाई रहें। हमारा ये मेल एड्रेस नोट कर लीजिए क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप इस एपिसोड का कोई ना कोई रिव्यू हमें ज़रूर दें। कराची में एंट्री में मैं था नदीम जाफरी, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली एपिसोड में
जो कि एक नई इमारत के बारे में होगी और कराची में ही होगी। खुदा हाफिज़।